हाय गाइस, माय नेम इज़ आयुष शर्मा एंड आज हम बात करेंगे कि द पावर ऑफ स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म की पावर क्या है आपकी लाइफ में एंड कैसे आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखें और जो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा अगर आप उनको फॉलो करें तो आई कैन गारंटी यू दैट यू विल बी अ स्टोइस्ट फ्रॉम द डे यू स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज आई टेल यू इन द वीडियो। देखो, स्टोइसिज्म का मतलब है कि यू आर अ स्टोइक पर्सन। स्टोइक पर्सन क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों में से कितनों ने एक विलन देखी है पिक्चर? जो एक विलन में करेक्टर था वो था स्टोइसिस्ट। स्टोइसिस्ट एक ऐसा करेक्टर होता है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। ही डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग और एनी वन एट ऑल। मतलब ये नहीं है कि वो अपने लव्ड वंस की भी केयर नहीं करता, बट द इवेंट्स दैट हैव नथिंग टू डू विद हिम, ही डज नॉट केयर अबाउट देम। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप स्टोइसिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ये। तो मेरे को इस बंदे का नाम वगैरह तो कुछ पता नहीं है, बट एक आदमी था जिसके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए थे कोर्ट ने। जर्मन का आदमी था कि आप एक ऐसे आदमी हो जिसने कुछ क्राइम किया है बट उसने रियलिटी में नहीं किया था। तो उसको 40 ईयर्स के लिए जेल में रखा गया एंड तब तक सिर्फ केस ही चलता रहा। मतलब बिना किसी जुर्म को किए उसे 40 साल के लिए जेल में रखा गया एंड एंड में वो जीत गया इस लड़ाई को, अपने केस को। तो उन 40 सालों में उस बंदे ने ना प्रिजन का खाना खाया ना प्रिजन के कपड़े पहने। ही यूज्ड टू वेयर द क्लोथ सेंट बाय हिज होम, ही यूज्ड टू ईट द फूड सेंट बाय हिज होम। वो ना ही जेल के कपड़े पहनता था ना ही जेल का खाना खाता था एंड वो बस बुक्स लिखता है दिन रात। जब वो 40 साल बाद केस जीता और उसको जब कोई आम आदमी हो जो स्टोइसिस्ट नहीं है या इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करता, वो मेंटल ब्रेकडाउन में चला जाता है कि उसकी लाइफ के 40 साल बर्बाद हो गए किस लिए, जो चीज़ उसने की नहीं है एंड एंड में जिस चीज़ का फैसला निकला कि उसने वो चीज़ ही नहीं की है। तो अगर कोई आम बंदा होता तो वो उसमें चला जाता है, मेंटल ब्रेकडाउन में डिप्रेस्ड हो जाता। बट व्हेन आस्क्ड फ्रॉम हिम कि आपको क्यों नहीं कुछ हुआ, देन ही सेड कि मैं तो कभी जेल में था ही नहीं, मेरी बॉडी जेल में थी बट मेरा माइंड जो था वो जेल में कभी नहीं था। मैंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन किया कि मैं बिलीव ही नहीं करता मैं जेल में हूँ। मैं अपने काम पर फोकस करता था एंड उसी में मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करता था, यूज़ करता था एंड मैं इस बात को फ़र्क ही नहीं पड़ता था मुझे कोई कि मैं जेल में हूँ, चाहे लोग जो मर्जी सोचें। कोई और बंदा होता तो 40 साल बाद केस करता गवर्नमेंट पर कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मेरे 40 साल कहाँ गए, क्यों, कुछ तो करता। बट उसने कुछ भी नहीं किया, वो अपनी लाइफ पे मूव ऑन कर गया इतनी जल्दी, एक दिन में 40 साल की बात को लेके। यहाँ पर बंदे एक दिन में ब्रेकअप हो जाए उसको लेके मूव ऑन नहीं कर पाते एंड वो 40 साल की बात को लेके मूव ऑन कर गया। एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूँ द पावर ऑफ नॉट केयरिंग, नॉट केयर करने की पावर। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने लव्ड वन की केयर करना छोड़ दो, बट मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई रिजेक्शन मिलती है तो ये सोच लो कि इट डज नॉट मीन शिट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। आप इतनी सी, अगर आप यूनिवर्स कोई ऐसा कैमरा ले लो जो कि इतना ज़्यादा जूम आउट हो जाए कि आप यूनिवर्स के एज से देख सकते हो खुद को, तो आप एक डस्ट हो, डस्ट जैसे सैंड की डस्ट होती है ना, पार्टिकल, उससे भी मिनिस्कल हो आप, इससे भी ज़्यादा छोटे हो यूनिवर्स की ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग में। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाए, आपका कोई फेलियर हो जाए, आपको कोई रिजेक्ट कर दे किसी भी चीज़ को लेके, देन डोंट वरी, वो चीज़ पास आउट हो जाएगी। बट द मेन थिंग इज द पीस ऑफ योर माइंड, क्योंकि लाइफ हो सकता है आपको एक ही बार में दे। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपके साथ मान लो कोई आप टेस्ट में फेल हो जाते हो किसी चीज़ में, ठीक है करो, मानो कि हाँ गलती हो गई, 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं करना वेस्ट, 5 मिनट बाद भूल जाओ। भूलें कैसे, बस इस बात को याद रखो कि इस इतने बड़े यूनिवर्स में मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरी इतनी टेंशन लेने की क्या बात है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर हम हिंदी में देखें तो हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स हमें बताते आए हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वो भी एक फॉर्म ऑफ स्टोइसिज्म ही है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मान लो अभी आपकी टांग टूट जाती है, तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग अबाउट इट फॉर लाइक 10 days एंड ग्रीविंग अबाउट इट लाइक फॉर 10 days, अच्छा ये नहीं होगा कि आप 5 मिनट रो, 5 मिनट उदासी मनाकर भूल जाओ, क्योंकि 10 सेकंड रोने वाला आदमी और जो 5 मिनट रोकर रुक रहा है, उन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। ये तो नहीं है कि जो 10 मिनट रोएगा उसकी लात ठीक हो जाएगी एंड जो 5 मिनट रोएगा उसको दर्द ही होती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट इट इज़ ऑल अबाउट द माइंड, आप क्या खुद को सोच लेते हो।
जो बंदा 5 मिनट में चुप हो जाएगा वो सोच लेगा ठीक है, लात टूट गई, नाउ लेट्स मूव ऑन, किसी और चीज़ पर फोकस किया जाए, लात तो हील हो ही जाएगी। जो 10 दिन रोता रहेगा वो भी यही चीज़ करेगा, पर लेकिन कब, 10वें दिन में। तो उसके 9 दिन क्या हुए, बर्बाद हो गए। तो यार कोई भी आपके साथ अभी हो सकता है गलत चीज़ हुई हो डिप्रेशन में, तो यार ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ कुछ भी नहीं मायने रखेगी आपकी फुल लाइफ में। आप ऐसा याद कर कर देखो कि 7th क्लास में आपने कोई ऑकवर्ड चीज़ की हो जिसके लेकर आप 10 दिन रोए हो, 5 दिन उदास हुए हो। उन चीज़ को भी सोचोगे तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि उस चीज़ से आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यार कुछ भी हो आगे से, मैं आई बिलीव आप लोग स्टोइसिज्म को अपनाओगे एंड कभी भी किसी चीज़ को लेके 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रोओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।